जैन नगर की गलियों में पसरी गंदगी भरा हुआ पानी और टूटी सड़कों की कहानी अब नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ व्यवस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि सीधे सीधे राजनीतिक जिम्मेदारी का भी है। हाल फिलहाल दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि विकास कार्यों में तेजी आएगी, लेकिन जो उम्मीदें जनता को दिखाई गईं वो अब धोखा लग रही हैं। जैन नगर में पार्षद भले ही आम आदमी पार्टी से हों, लेकिन असली ताकत तो भाजपा के हाथ में है। यहाँ के विधायक खुद भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री भाजपा से हैं, डिप्टी मेयर भी इसी क्षेत्र से आते हैं और एमसीडी की नरेला जोन की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी भाजपा से हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के सांसद भी भाजपा से हैं। अब सवाल यह है कि जब सत्ता की हर चाबी भाजपा के पास है तो फिर जैन नगर की गलियों में ये जल भराव क्यों? नालों की सफाई क्यों नहीं हुई? सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं हो रही? बरसात से पहले इंतजाम क्यों नहीं किए गए? लोगों को गुस्सा इस बात का है कि जिन नेताओं को वे विकास की उम्मीद में चुनते हैं, वे चुनाव जीतने के बाद भी गायब हो जाते हैं। दिल्ली की बारिशें अब किसी रोमांच या राहत का कारण नहीं रह गई हैं। कम से कम जैन नगर के लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। एक तरफ जहां बादल बरसते हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ की गलियां पानी में डूब जाती हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं और हर नुक्कड़ पर गंदगी और बदबू का अंबार लग जाता है। इस बार की बारिश ने जैन नगर की हालत और भी बुरी कर दी है। कहीं नालियां उफान पर हैं, तो कहीं घरों में गंदा पानी घुस आया है। सबसे पहले बात करते हैं जल भराव की। जैन नगर की लगभग सभी गलियों ऐसी हैं जहां पानी निकलने का कोई मुकम्मल इंतजाम ही नहीं है। जैसे ही थोड़ी तेज बारिश होती है, सड़कें दरिया बन जाती हैं। लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, दफ्तर जाने वालों की गाड़ियां बंद हो जाती हैं और बुजुर्गों को तो घर से बाहर निकलना ही खतरे से खाली नहीं होता। ये हालात केवल बारिश की वजह से नहीं हुए, बल्कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुए हैं। नालियों की सफाई बरसात से पहले की जानी चाहिए थी, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। कई नालियां तो ऐसी हैं जिन्हें सालों से साफ ही नहीं किया गया। ऊपर से गंदगी और प्लास्टिक कचरा हर जगह फैला हुआ है, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है और सड़कों पर झील जैसी स्थिति बन जाती है। गंदगी का आलम यह है कि बारिश के पानी में नाली का गंदा पानी मिल जाता है। बदबू इतनी होती है कि खिड़कियां बंद करने के बाद भी चैन नहीं मिलता। खुले कूड़ेदानों से कचरा बहकर गलियों में फैल जाता है। ये हालात न सिर्फ बर्दाश्त से बाहर हैं, बल्कि सीधे सीधे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हैं। बच्चों में डायरिया, बड़ों में स्किन इन्फेक्शन और हर उम्र के लोगों में बुखार और उल्टी की शिकायतें बढ़ गई हैं। और अगर अव्यवस्था की बात करें तो तस्वीर और भी भयानक है। गंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं। कई जगह ट्रांसफार्मर पानी में डूबे दिखे, जिससे करंट लगने का खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर गड्ढे इतने बड़े हैं कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए जान का खतरा बन गया है। कई जगहों पर तो लोग खुद ही ईंट पत्थर लगाकर रास्ता बना रहे हैं ताकि कोई और हादसे का शिकार ना हो। प्रशासन से सवाल यह है कि आखिर सालों से यही हाल क्यों है? क्यों हर बार बरसात आने से पहले कोई तैयारी नहीं होती? क्यों एक विकसित राजधानी का हिस्सा होते हुए भी जैन नगर के लोग इस बुनियादी सुविधा से वंचित हैं? अगर विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद, डिप्टी मेयर सब भाजपा से हैं और फिर भी जैन नगर जलभराव और गंदगी से परेशान है, तो फिर विकास की उम्मीद रखना क्या बेमतलब नहीं है?